जगतपुर नाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बुजुर्ग माता पिता रहते थे। श्याम का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन था। श्याम दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर श्याम के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो सिमरन, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। श्याम ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। श्याम हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन जब श्याम गांव के चौपाल पर बैठा था तो कुछ गांव के लड़के उसके पास आकर मजाक उड़ाने लगे। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे श्याम, कब तक यूं ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करेगा? कुछ बड़ा करने की सोच, नहीं तो पूरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। रंगा ने भी ताना मारते हुए कहा, तेरी मेहनत को देखकर तो लगता है कि भगवान भी तुझसे नाराज है। कैसा भाग्य लेकर पैदा होता है, कोई बस मेहनत करके अपना समय बर्बाद करता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर ईमानदारी और लगन से कोई काम किया जाए तो एक दिन फल जरूर मिलता है। मैं अपने माता पिता को सुखी देखना चाहता हूँ, इसलिए हार नहीं मान सकता। गांव के लोग हंसते हुए चले गए, लेकिन श्याम के मन में उनकी बातें गूंजती रहीं। उसे लगा कि शायद उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन जब श्याम काम करके घर लौट रहा था तो रास्ते में एक घना और पुराना पीपल का पेड़ दिखा। वह थककर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी से बेहाल था और भूख प्यास से शरीर कमजोर लग रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की डालियों से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो एक पुरानी सी किताब जमीन पर गिरी पड़ी थी। वह किताब उठाकर देखने लगा। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे सच्चे दिल से चाहो और मेहनत करो, उसे पाने का एक तरीका इस किताब में छुपा है। श्याम को लगा कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। वह किताब को लेकर घर चला गया। रात में उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक गुप्त खजाने का जिक्र था जो गांव के पास जंगल में कहीं छिपा हुआ था। श्याम को यह सब सपना जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी गरीबी और संघर्षों ने उसे कोशिश करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। किताब के अनुसार खजाने का स्थान एक पुराने सूखे कुएं के पास था। वह घंटों तक जंगल में भटकता रहा और आखिरकार उसे वह कुआं मिल गया। कुआं बहुत गहरा था और उसके अंदर झांकने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन किताब के मुताबिक कुएं के पास ही एक बड़ा पत्थर था जिसे हटाने पर एक गुप्त दरवाजा खुलेगा। श्याम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया। जैसे ही पत्थर हटा, जमीन में एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे किसी तहखाने की ओर जाती थी। डर के बावजूद श्याम नीचे उतर गया। जैसे ही श्याम तहखाने के अंदर पहुंचा, उसे वहां सुनहरे सिक्कों और बहुमूल्य गहनों से भरा एक बड़ा संदूक मिला। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। यह वही खजाना था जिसके बारे में किताब में लिखा था। और उसने बोला, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। अब मैं अपने माता पिता को सुखी से रख सकता हूँ। वह संदूक लेकर बाहर आया और वो संदूक लेके घर की तरफ चल दिया। अब श्याम के पास बहुत धन था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और जमीन खरीदी। उसने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। श्याम की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सीख: संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।